5 stocks which you include in your watch list to make a swing trade and make a short term investment. स्विंग ट्रेड में हम बेसिकली कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों के लिए ही स्टॉक में होल्ड रहते हैं। और इस वीडियो में जो आपको मैं स्टॉक्स बताऊंगा उनमें भी आपको कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक ही होल्ड रहना है। 29 फैब को ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 1 मार्च 2024 को इसे मैं अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप बहुत दिनों बाद इस वीडियो को देखते हो और बाय चांस वो स्टॉक अपनी सपोर्ट लाइन से काफी ज्यादा ऊपर उठ चुका हो तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी है। ऐसे में काफी ज्यादा रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि अपने सपोर्ट से काफी ऊपर उठ चुकी होगी। तो आपके हाथ से वो ट्रेड निकल चुकी है, उसको अवॉइड करें। आपको काफी ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मार्केट में और भी मिल जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताता हूं आपको 5 स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक जो हमारी लिस्ट में आता है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर का स्टॉक। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अच्छी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है और एक लार्ज कैप स्टॉक है। हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये स्टॉक अपनी 52 वीकेंड लोएस्ट पॉइंट पे यानी करीब एक साल के निचले स्तर पे आप देख सकते हो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल इस स्टॉक पे बन भी रहा है। अब आपको एंट्री कब लेनी है? एंट्री आपको लेनी है एक अच्छे स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न पे और एक हाई वॉल्यूम पे। वॉल्यूम इज मस्ट। बिना वॉल्यूम के ट्रेड को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम को किस तरह से यूज करते हैं ये आप चैनल पर जाके 10 डे बूट कैम्प में जरूर देखें। तो जो टारगेट आप इस स्टॉक पे बनाओगे वो पहला टारगेट आप सेट करोगे वो होगा 2579। सेकंड टारगेट आप सेट कर सकते हो 2669 एंड थर्ड टारगेट आप चाहो तो सेट कर सकते हो 2743। थर्ड टारगेट आप मेरे माने तो ना ही होल्ड करें वहां तक तो ही सही रहेगा। आप सेकंड टारगेट तक ही होल्ड करें, यानी जो कि है 2669। इससे ज्यादा होल्ड ना ही करें तो ही सही, आपको एक बेहतर रिटर्न यहां पर मिल जाएगा। अब यहां पर बाय चांस यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बन रहा होता, अभी तो नहीं है, क्या पता बन रहा होता, तो आप उस पे एंट्री लेते और यहां पर उस हिसाब से जो स्टॉप लॉस पॉइंट होता आपका ये पॉइंट होता। तो इन केस आपका ये स्टॉप लॉस पॉइंट ट्रेड में हिट हो जाता है यानी यहां से स्टॉक नीचे की तरफ बढ़ जाता है तो आपको अपनी ट्रेड से स्क्वायर ऑफ हो जाना है। ओवर होल्ड ट्रेड में नहीं होना है। हो सकता है कि ये स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ के और नीचे चले जाए और ऐसे केस में आप इस स्टॉक में फंस जाओगे। तो आपको ट्रेड को ओवर होल्ड नहीं करना है। एक सेट टारगेट और एक सेट स्टॉप लॉस यहां पर सेट करना ही करना है। और इसके साथ साथ यहां पर आपको फंडामेंटल एनालिसिस पे भी नजर रखनी होगी। और फंडामेंटल एनालिसिस तो हम इन्वेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, इसका स्विंग ट्रेड से क्या लेना देना। आपको बहुत ज्यादा डीप पे नहीं घुसना है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स में। हमें चाहिए क्वार्टरली इंफॉर्मेशन, क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो इस कंपनी से स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आकर होती है रिसेंटली, यानी इसके मैनेजमेंट ने कोई स्पेसिफिक इवेंट या फिर कोई स्पेसिफिक न्यूज या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स ही क्यों ना अनाउंस हो रहे हो, इसका इस स्टॉक पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो ऐसी न्यूज पे आपको नजर बनाए रखनी है। और साथ ही साथ जो बिग प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोई इन्वेस्टमेंट बैंक या फिर क्रेडिट रेट एजेंसीज, एएमसीज, अपना ओपिनियन क्या देती हैं इस स्टॉक के लिए। आपको उनकी बातों पे आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। बस आपको अपने थॉट्स ऑफ व्यू और उनके थॉट्स ऑफ व्यू को मैच आउट करना है कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि उनके खरीदने से ये स्टॉक भागेगा। तो आपको बस अपना ओपिनियन उनका ओपिनियन मैच करना है। और आपको हमेशा एक ऑथराइज्ड न्यूज़ वेबसाइट से ही न्यूज़ को चेक करना है। आप मनी कंट्रोल को यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक अनऑथराइज्ड टिप्स या फिर अनऑथराइज्ड न्यूज़ पे कभी भी भरोसा ना करें। एक ऑथराइज्ड डीलर या फिर ऑथराइज्ड मार्केट पार्टिसिपेंट पे ही भरोसा करें। और वहाँ पर आपको एक ऑथराइज्ड न्यूज़ वेबसाइट से ही न्यूज़ को आपको कलेक्ट भी करना चाहिए। तो कोई भी अनऑथराइज्ड न्यूज़ पे या टिप पे भरोसा ना करें। सेकंड स्टॉक जो हमारी इस लिस्ट में आता है वो है एशियन पेंट। अगेन अ निफ्टी 50 स्टॉक, एक लार्ज कैप स्टॉक, एक अच्छा स्टॉक। ये भी एक 52 वीकेंड लोएस्ट पॉइंट पे करीब है, बल्कि ये तो 2 साल के निचले स्तर पे है। आप देख सकते हो काफी अच्छा सपोर्ट लेवल, काफी अच्छे सपोर्ट लेवल पे है। अगेन आपको एंट्री कब लेनी है? एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न और
हाई वॉल्यूम पे आपको यहाँ पर एंट्री लेनी होगी और साथ ही साथ फंडामेंटल्स पे भी आपको यहाँ पर नज़र बनाए रखनी होगी। तो टारगेट की बात करूँ तो आप पहला टारगेट यहाँ पर 3241 को सेट कर सकते हो और सेकंड टारगेट इस स्टॉक के लिए रहेगा 3426 और चाहो तो आप थर्ड टारगेट तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो जो कि है 356। अपने अकॉर्डिंगली टारगेट को सेट करें। जितना आपको रिटर्न लगता है कि इतना रिस्क टू रिवॉर्ड मैं ले सकता हूँ उसी के हिसाब से टारगेट को सेट करें। अगेन यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स पे नजर रखनी है और एक सही कैंडलस्टिक पैटर्न और एक सही वॉल्यूम पे ही ट्रेड लें। ये पूरी तरह से सपोर्ट पे स्टॉक अभी नहीं आया है, थोड़ा सा इसे टाइम लग सकता है और याद रखें अगर ये सपोर्ट लेवल से 4% ऊपर से ही एंट्री पॉइंट मिले तो इस ट्रेड को अवॉइड कर दें। नेक्स्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में आता है एसबीआई कार्ड, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का स्टॉक, एक मिड कैप स्टॉक। अगेन 52 वीकेंड लोएस्ट पॉइंट और करीब 2 साल के निचले स्तर पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल इस स्टॉक पे बन रहा है। अगेन कब आपको एंट्री लेनी है, एक सही बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और एक सही हाई वॉल्यूम पे। हाई वॉल्यूम इज मस्ट, बिना है वॉल्यूम के ट्रेड को एग्जीक्यूट ही ना करें। अगर टारगेट की बात करूं इस स्टॉक में तो आप यहां पे पहला टारगेट जो रख सकते हो वो करीब 887 को रख सकते हो और सेकंड टारगेट जो आप इस स्टॉक के लिए रख सकते हो वो करीब आप 936 को रख सकते हो। तो टारगेट अगेन अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से आप सेट कर सकते हो, पर आपको एंट्री तभी लेनी है जब एक सही वॉल्यूम, हाई कैंडलस्टिक पैटर्न्स और फंडामेंटल्स पे आपको नजर बनाए रखनी होगी। इस स्टॉक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आपको मिलती है ऑफिशियल वेबसाइट पे, उन पे भी आपको नज़र बनाए रखनी होगी। नेक्स्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में आता है एयू बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक निफ्टी बैंक का स्टॉक है और एक मिड कैप स्टॉक है। अगेन ये अपने 52 वीकेंड लोएस्ट पॉइंट और 2 साल के करीब निचले स्तर पे आ रहा है, काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है। अगेन आपको एंट्री कब लेनी है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न और हाई वॉल्यूम के साथ, और जितना हो सके इस स्टॉक्स के लिए नजर बनाए रखें न्यूज पे क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक्स हैं तो इन पे थोड़ा सा संभल के आपको खेलना होगा। पहला टारगेट आप बना सकते हो, वो बना सकते हो 687 को, और चाहो तो सेकंड टारगेट जो आप सेट कर सकते हो वो कर सकते हो 732 के लिए। इससे ऊपर आपको बढ़ने की जरूरत नहीं है और मेरी माने तो पहला टारगेट ही सही रहेगा। 687 इनफ है इस स्टॉक के लिए। सेकंड टारगेट ओ सॉरी फर्स्ट टारगेट 687 ही इनफ है, इससे ज्यादा लंबा इसको होल्ड ना करें। ज्यादा लालच में ना आए, थोड़ा सा ही रिटर्न, काफी अच्छा रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक हमारी लिस्ट में आता है बंधन बैंक, अगेन निफ्टी बैंक का स्टॉक और एक मिड कैप स्टॉक है। अगेन ये स्टॉक आप देख सकते हो एक अच्छे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है, 52 वीकेंड लोएस्ट पॉइंट पे है। तो आपको एंट्री कब लेनी है, बार बार बता रहा हूं कब लेनी है, एक सही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न और एक हाई वॉल्यूम के साथ आपको एंट्री लेनी है और न्यूज पे नजर बनाए रखें। ये मिड कैप स्टॉक है, थोड़ा सा संभल के खेलें। तो जो पहला टारगेट आप सेट करोगे वो होगा 250 का, और इस स्टॉक के लिए मैं कोई दूसरा टारगेट सेट नहीं कर रहा हूं। 250 इज मोर देन इनफ, 250 का टारगेट एकदम सही रहेगा। चाहो तो आप 263 तक रख सकते हो पर इससे ज्यादा होल्ड नहीं करना है। 250 एकदम सही रहेगा, इससे ऊपर आपको इस ट्रेड को होल्ड नहीं करना है, इससे बड़ा टारगेट आपको सेट नहीं करना है। काफी अच्छा रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक दोनों ही बैंकिंग स्टॉक है, तो आपको इन दोनों में से एक को ही सिलेक्ट करना चाहिए क्योंकि एक ही सेक्टर की दो कंपनियों में अगर आप दोनों में ही इन्वेस्ट कर दोगे तो एक सही डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में नहीं आएगा। तो आपको इन दोनों में से एक स्टॉक सिलेक्ट करना होगा जिस पे आपको लगता है कि आपका रिस्क काफी कम होगा और आपका रिवॉर्ड एक अच्छा होगा। तो आपको इन दोनों में से एक स्टॉक को सिलेक्ट करना है, और वैसे भी ये दोनों स्टॉक एक साथ ही ऊपर बढ़ेंगे, ये एक साथ ही बढ़ेंगे, जब भी बढ़ेंगे एक साथ ही ऊपर बढ़ेंगे। तो आपको एक स्टॉक चुनना है, दोनों में नहीं घुसना है, वरना सेम सेक्टर की दो ही कंपनियों में इन्वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं होगा। अगर वाकई में बैंकिंग सेक्टर घुस गया तो गजब का घाटा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस लिस्ट में एक स्टॉक को और ऐड कर सकते हैं, वो है कोटक बैंक। अगेन वो एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसलिए मैंने उसको ऐड ऑन नहीं करा था। तो तीनों में से आपको एक स्टॉक चुनना होगा।
जिस पे आपको लगता है कि आपका रिस्क कम होगा और आपका रिवॉर्ड अच्छा होगा। मैं बार-बार कह रहा हूँ और एक बार फिर से बता रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस के साथ-साथ आपको फंडामेंटल्स पे भी नज़र रखनी होगी इन स्टॉक्स के, और ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी न्यूज़ इन स्टॉक्स के लिए मिलती हैं, उनको एनालिसिस करके ट्रेड लें। इन स्टॉक्स को आप अपनी वॉच लिस्ट में घेर सकते हो। एंट्री आपको तब लेनी होगी जब सारी कंडीशन फुलफिल हो, एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न, हाई वॉल्यूम, न्यूज़ भी इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो, एक अच्छा मार्केट सेंटीमेंट हो, तभी आपका जो पोर्टफोलियो जो स्टॉक है एक सही दिशा में जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके।